राजकीय महाविद्यालय बाड़ी द्वारा आयोजित ऑनलाइन क्लासेज में एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है, अभिनंदन है। हिंदी साहित्य के अंतर्गत आज हम बीए प्रथम वर्ष का टॉपिक लेकर आए हैं और हमारा आज का टॉपिक है सूरदास की राधा। राधा का चरित्र भारतीय साहित्य का एक महत्वपूर्ण चरित्र है, जिसे जयदेव ने पहली बार एक विशिष्ट व्यक्तित्व दिया और इसी परंपरा पर चलते हुए सूरदास ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया। एक वाक्य में कहें तो सूर की राधा अनुरागमयी बालिका, प्रेममयी किशोरी, रसमयी कामिनी और परम वियोगिनी स्वकीया है। सूर के यहाँ राधा सबसे पहले एक बालिका के रूप में आती है। आरंभिक प्रसंग तब का है जब वह सिर्फ 7 वर्ष की है। वही बरस 7 की शुभ घड़ी जात की। इसी अवस्था से सूर ने कृष्ण और राधा के प्रेम की शुरुआत दिखाई है। यह लड़काई का प्रेम है। वियोग की अवस्था में गोपियां उद्धव से कहती भी हैं, लड़काई को प्रेम कहो अल कैसे छूटे। राधा और कृष्ण का प्रेम परिचय से आरंभ हुआ है। कृष्ण खेलने के लिए ब्रज की गलियों में निकले हैं और अचानक राधा को देखकर उसके अप्रतिम सौंदर्य पर मुग्ध हो गए हैं। सूर का पद है, खेलन हरिनिक से ब्रज खोरी, औचक ही देखी तेह राधा, नैन विशाल भाल दिए रोरी, सूर श्याम देखत ही रीझे, नैन नैन मिल परी ठगोरी। राधा का वर्णन सूरदास ने एक सामान्य बालिका के रूप में किया है, जो गोचारण अवस्था में होने वाले सभी कार्यों को करती है। इस ग्रामीण जीवन में नायक नायिका के मध्य हास प्रयास व चहल से भरी हुई छेड़खानी का होना अत्यंत स्वाभाविक है। राधा कृष्ण को चिढ़ाती है और यशोदा के साथ भी अत्यंत भोलेपन से पेश आती है। जब यशोदा कहती है, तू यहाँ बार बार उत्पात मचाने क्यों आ जाती है, तो राधा पूरी मासूमियत से बताती है कि मैं कहा करूँ सुतई नहीं बरजते, घर में मोए बुलाए, मोसों कहत तोय बिन देखें रहत न मोरो प्राण। यौवन के प्रसंग में राधा का कामिनी रूप प्रकट हुआ है। सूर ने संयोग श्रृंगार के अंतर्गत राधा कृष्ण की शारीरिक चेष्टाओं का भरपूर मात्रा में वर्णन किया है, जिसमें राधा का चित्रण एक रसमयी कामिनी के रूप में हुआ है। गुण सागर अरु रस सागर मिल, मानत सुख व्यवहार। सूर से पहले भक्ति और काव्य के क्षेत्र में राधा का परकीय रूप स्वीकृत था, लेकिन सूरदास ने उसे स्वीकार नहीं किया। सूर ने पहली बार राधा को स्वकीया के रूप में प्रस्तुत किया और उसे कृष्ण की पत्नी बनाया। दुल्हन दूल्हा श्यामा श्याम। वियोग श्रृंगार में सूरदास ने राधा का चरित्र काफ़ी परिवर्तित कर दिया है। संयोग में राधा जितनी अंतर्मुखी व चंचल है, वियोग में उतनी ही अंतर्मुखी, शांत और गंभीर। वह उद्धव गोपी संवाद में भी शामिल नहीं होती है। उसकी दशा इतनी बिगड़ गई है कि उसके जीवित रहने पर ही प्रश्न चिन्ह लगने लग गया है। अपने बिरह अपन तनु जर्जर, जियत भेल संदेह। कहीं कहीं सूर ने राधा को परमाशक्ति का प्रतीक भी माना है। इस अर्थ में राधा कृष्ण की शाश्वत प्रेयसी हैं, जगत जननी हैं और भक्तों की स्वामिनी और मंगलदायिनी हैं। शेष महेश गणेश सुकादिक नारद की स्वामिनी। कुल मिलाकर राधा का चरित्र है जो कि सतत परिवर्तनशील है। सूर के काव्य में आकर अपनी पूर्णता को प्राप्त करता है। सूर ने जयदेव व विद्यापति की तरह राधा को विलास तक सीमित नहीं रखा है, बल्कि उसे सहज मानवीय रूप में प्रस्तुत किया है। इस तरह आज हमने सूरदास ने जो राधा के चरित्र का वर्णन किया है, राधा का एक स्वरूप हमारे सामने रखा है कि राधा कैसे आती हैं सूर के साहित्य में
उस पर हमने वर्णन किया है यहाँ पर। और जब हम कहें कि एक शब्द में कहें, एक वाक्य में कहें कि सूर की राधा क्या हैं, तो अंत में मैं यही कहूँगा कि एक वाक्य में सूर की राधा अनुरागमयी बालिका, प्रेममयी किशोरी, रसमयी कामिनी और परम वियोगिनी स्वकीया हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना है।